आज हम CDP बाल विकास के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो कराने वाले हैं। मैं दीपक सर प्रतिदिन क्लास लेता हूँ। CDP, EVS, मैथ सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी कराते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। Mind5 एकेडमी। तो पहला क्वेश्चन, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को किस अवस्था में आता है? तो यह आता है आदान प्रदान पूर्व परंपरागत। कौन सा? आदान प्रदान पूर्व परंपरागत, इसके अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो जो विविधताएं होती हैं समाज के अंदर, अवधारणाएं, सामान्य अवधारणाएं होती हैं, उनको कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। तो यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। कैसा? जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ढांचा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता। वाइगोस्की के अनुसार जब एक व्यक्ति बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग देता है तो उसे कहते हैं सहयोग देना पॉड या ढांचा कहलाता है। पॉड या ढांचा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? जो तर्क होता है वो विकसित होने लगता है संवेदी चालक अवस्था, यह 0 से 2 वर्ष होती है। 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 होती है। यह 11 से अधिक होती है। अमूर्त संक्रियात्मक, तो इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा। तो बच्चों के चिंतन के बारे में समझने का कार्य है, जो समझा है वो जीन पियाजे ने समझा। किसने? जीन पियाजे ने। इन्होंने सर्वाधिक बच्चों पर सर्वाधिक कार्य किया और इन्होंने बच्चों के अंदर चिंतन के सामाजिक गुण पाए। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6वीं से 8वीं के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो संगीतमय अभिव्यक्ति के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने में। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे समावेशीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जोड़ना, विभेदीकरण। तो उसे कहा जाता है सामाजिकरण। क्या कहा जाता है? सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते। तो इसका आंसर है व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। बताएं इसका आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक के अनुसार विद्यार्थी के ज्ञान का अनुसरण किया जाता है या फिर विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो आंसर इसका है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल
संरचनात्मक आकलन, केवल संकल्पनात्मक आकलन, न तो संरचनात्मक न संकल्पनात्मक। तो इसका आंसर है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए। गलत। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए। ये गलत। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल संबंधी कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। या फिर विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डी। डी इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर है डी। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं बच्चों को योग्य बनाना चाहिए। तो ये गलत, ये भी गलत। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी की, या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी की। तो ये सभी लक्षण हैं किसके? अधिगम, आसक्त वाले विद्यार्थी के। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। ये गलत। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों
को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम की आसक्त बच्चों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए तरीकों का प्रयोग करना। तो ये आंसर बी इसका करेक्ट आंसर, बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने में हतोत्साहित नहीं, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान करना। गलत। तो इसका आंसर है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेप एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। इसका डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलब्धों में विभाजित करना। इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। आंसर इसका है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए। अनुमान लगाना ये गलत है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, ये गलत है, बाहर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए। पूरी कक्षा के सामने उन्हें डांटना ये नेगेटिव वर्ड्स है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, ये सबसे बेस्ट आंसर इसका सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रबद्ध याद करना।
विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। अगला क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। चुनौती देना ये गलत है। बच्चों की इन विचारों को खारिज करना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना, ये भी गलत है। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप हैं, तो ये गलत है। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना, ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दिशीय संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं। एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। ये द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। तो इसका जो आंसर है वो है एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वस्थ, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये सभी करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना हो, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बेज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है।
समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं। ये गलत है। यह बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं। आंसर इसका डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क करने का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है किसमें? मध्य बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिककरण की क्या है? मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीय एजेंसी। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की प्राथमिक एजेंसियां होती हैं। कैसी? प्राथमिक एजेंसियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, आज की यह 30 प्रश्न थे बाल विकास पेडागोजी, जो सीटेड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पुरानी वर्षों में यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माइंड 5 अकेडमी इतना लिख के यूट्यूब पर सर्च करना तो अपना चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सभी टीचर एग्जामों की तैयारी कराई जाती है माइंड 5 अकेडमी में। तो मैं दीपक सर आप लोगों को प्रतिदिन क्लास लेता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।